हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है जीवन का झरना। बच्चों, ये कविता है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रही राह मनमानी है। बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कवि ने खुद से प्रश्न किया है कि यह जीवन क्या है। इसका उत्तर देते हुए वे खुद ही कहते हैं कि जीवन झरना के समान है। वे बहते झरने से मानव जीवन की समानता को स्थापित किया है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस धारी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिसका पानी अर्थात जीवन, उसकी वह मस्ती स्वच्छंदता है, स्वाभाविक चंचलता है जो उसे जीवंत और गतिमय बनाए रखे हुए। इसी प्रकार हमारे जीवन का मूलाधार भी हमारी गतिशीलता ही है, जो सुख और दुख रूपी दोनों किनारों के बीच मस्ती के साथ हमें जीवंत और प्रासंगिक बनाए हुए है। हमारे जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आते हैं, कई सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन फिर भी हम डट कर आगे बढ़ते चले जाते हैं। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। हमारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। फिर चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, कितनी भी मुसीबतें हमारे रास्ते में क्यों ना आए, हमें चलते रहना है, अपनी मस्ती में गीत गाते हुए जीवन के सफर को आगे बढ़ाते रहना है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। बच्चों, जिस प्रकार एक नदी है, एक पानी है, वो कई रोड़ों से लड़ता हुआ, वन के पेड़ों से टकराता हुआ और बड़े बड़े चट्टानों से पर चढ़कर चलता हुआ अपने यौवन से मदमाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। कई सारे चट्टान, कई सारे पेड़ पौधे और कई ऐसी मुसीबतें सामने आ खड़ी होती है, लेकिन हम उनसे टकराने के बावजूद आगे बढ़ना नहीं भूलते। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। लहरें उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, लेकिन नाविक क्या करता है? वो किनारे पर बैठकर केवल सर पकड़कर बैठा रहता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। लेकिन बच्चों, जीवन में हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए या किसी भी मुसीबत को देखकर रुक नहीं जाना चाहिए, अपने पथ पर चलते रहना चाहिए। निर्झर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी गति यह जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जन दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। बच्चों, निर्झर की गति ही जीवन है। जिस दिन यह गति रुक जाएगी, मानव जीवन समाप्त हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस दिन मानव मर जाएगा और घड़ियां गिनता ही रह जाएगा। यानी वक्त पर अगर हमने कोई चीज़ कर ली, कोई चीज़ समझ ली, तो वो हमारे लिए ही, हमारे हित में होता है। वक्त बीत जाने के बाद कुछ हमारे हाथ में, हमारे वश में नहीं रह जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। बच्चों, निर्झर कहता है कि तुम आगे बढ़ते चलो, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। अपने जीवन में आने वाले सुखों को देखो, आने वाले परेशानियों के बारे में सोचो और परेशानियों को लेकर परेशान ना हो, बल्कि उसका समाधान सोचो। यौवन कहता है कि आगे बढ़े चलो, सोचो मत। यह मत सोचो कि आगे चलकर क्या होगा। अरे तुम आगे तो बढ़ो, आगे देखो तो सही, तुम्हारे जीवन में क्या नयापन आने वाला है।
चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है, रुक जाना ही, निर्झर यह झरकर कहता है। बच्चों, जीवन क्या है? चलते रहना। जीवन कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमारे जो दोस्त संबंधी किसी की मृत्यु भी हो जाए तो क्या हम जीवन जीना छोड़ देते हैं? नहीं। जीवन का तो ये उद्देश्य ही होता है कि वह चलते रहता है, बढ़ते रहता है। जिस दिन हम रुक जाएं, जिस दिन हम मर जाएं, तो समझ लेना कि हम झरकर मर जाएंगे जिस दिन हमारे पाँव रुक गए हैं। बच्चों, इसके कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह। बच्चों, लेखक परिचय पर आ जाते हैं। एक झरने के समान है जिसका कार्य पानी है। यह सुख दुख के रास्ते पर चलता है। यह पहाड़ों के बीच से फूटकर किसके अंचल में गिर जाता है। कितने तेज धारों से बहकर यह अपने को नीचे खींच लाता है। यह रास्ते में आने वाली बाधाओं से लड़कर, वनों में पेड़ों से टकराकर, बढ़ते हुए चट्टानों पर चढ़ता है और नौजवानों की तरह मदमाता है। इसकी लहरें बार बार उठकर गिरती है और किनारे पर खड़ा हुआ नाविक पछताता रहता है। जब यौवनावस्था आगे बढ़ती है, वह झरने की तरफ बढ़ता ही जाता है। झरने ने उसका चलना ही जीवन है। जिस दिन झरने की गति रुक जाएगी, उस दिन मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। जगत के बुरे समय को गिन गिन कर वह नष्ट हो जाएगी। झरना रूपी जीवन कहता है कि तुम्हारा कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना। जवानी कहती है कि आगे बढ़ते ही चलो, यह मत सोचो कि आगे क्या होने वाला है। जीवन का कार्य केवल गति है, मृत्यु उसका आखिरी स्थान है। उसकी गति वहीं रुक जाती है। यही हमें झरना कहता है। इसीलिए हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। निर्झर, झरना, गिरी, पहाड़, अंतर, भीतर, बीच में, दुर्दिन, बुरे दिन, बुरा समय, समतल, समान तल, यौवन, जवानी, सिर्फ, केवल, बाधा, रुकावट, नाविक, नाव चलाने वाला, गति, चाल, मानव, मनुष्य, झरकर, बहकर। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। बच्चों, मौखिक रूप में यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपको देने हैं। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटर्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको लिखकर देना है, लिखित रूप में देना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। कवि ने जीवन की तुलना किससे की है? झरना से। जीवन का पानी किसे कहा गया है? मस्ती को। झरने के दो किनारे कौन कौन से हैं? सुख, दुख। कवि के अनुसार रुक जाना किसका पर्याय है? मृत्यु का। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप दीजिए। जैसे दुर्दिन, दुर्दिन। शीर्षक, शीर्षक। समतल, समतल। आशीर्वाद, आशीर्वाद। मसस्ती, मस्ती। निर्झर, निर्झर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जीवन, मरण। दिन, रात। समतल, असमतल। पीछे, आगे। सुख, दुख। दुर्दिन, सुरदिन। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। जीवन का झरना शीर्षक में अभिव्यक्त जीवन दर्शन पर एक लेख लिखिए। भगवती शरण वर्मा और राम नरेश त्रिपाठी की ओजपूर्ण कविताएं पढ़िए। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।